अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आमना को उसके बच्चे का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, इसको नेक लायक और स्वालिया बनाए, अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम आमीन। आज इस वीडियो पे बात करेंगे जी, बच्चे की कमाई से बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया और लोगों की तारीफ़ें माँ बाप ने बटोरी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज इस वीडियो में सबसे अहम और ज़रूरी जो टॉपिक है वो है नूर। ठीक है, नूर जो नहीं चाहती कि उसका फेस वीडियो में आए, नूर नहीं चाहती उसको वीडियो में दिखाया जाए, इसके बावजूद भी नूर को वीडियो में दिखाया जा रहा है। और जहाँ पे नूर को दिखाया गया वहाँ पे नूर कितनी शर्मिंदा हो रही थी, उसके फेस के ऊपर आप देखें किस कदर शर्मिंदगी है। मुझे देख के बहुत दुख हुआ। ठीक है, इस पे बात करनी है और बात करनी है जी, बिलाल और समीना ने महफिल लूट ली। बिलाल और समीना जूं ही इवेंट में आए, सबके रंग उड़ गए, सबके होश उड़ गए, सबकी बोलतियां बंद हो गई। और जिस जिसने बिलाल के खिलाफ साजिश रची, जिस जिसने बिलाल के खिलाफ जहर उगला, उनके चेहरों के ऊपर 12 बज गए, उनके बूथे शॉपरों की तरह लटक गए। और वो कौन कौन था उस पर मैं बात करूंगी। ठीक है जी, उसके बाद गिफ्ट्स की बात करेंगे। गिफ्ट्स जो दिए गए उसमें भी खाला जो है आयशा और छोटे मामू बाजी ले गए। ठीक है, इस पे भी बात होगी। मरियम नहीं आई, मरियम क्यों नहीं आई, क्या मरियम इसलिए नहीं आई कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है या इसकी कोई और वजह है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि मासूम बच्चों का पैसा मासूम बच्चों पर लगा के माँ बाप ये क्यों इतराते हैं या क्यों ये फील करवाते हैं दूसरों को कि हम बड़ा जो है ना खुले दिल के मालिक हैं और हम अपने बच्चों के जो इवेंट्स होते हैं, जो उनके बर्थडे और इस तरह के जो स्पेशल डेज होते हैं, बड़े हम अच्छी तरह से मनाते हैं। ये माँ बाप को बिल्कुल भी इसका क्रेडिट नहीं जाता, क्योंकि ये बच्चे जब पैदा नहीं हुए थे, जब बच्चे ये अभी क्या कहते हैं कि इस दुनिया में आने के लिए पर तोल ही रहे थे, तब से ये बच्चे पैसा कमा के अपने माँ बाप को दे रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये अपनी औलाद का खा रहे हैं। औलाद को इन्होंने क्या खिलाना है, ये तो खुद औलाद का खा रहे हैं। और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चों को कंटेंट बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कंटेंट बना के उससे पैसा कमाते हैं और उससे फिर ड्रीम हाउस बनाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं और अपने ही बच्चों के कमाए हुए पैसों से ये बच्चों का फ्यूचर बना के कॉलर ऊपर चढ़ा के और इतराते फिरते हैं। ठीक है, 40 साल अब्बा जो है, 40 साल अब्बा यूं खुश हुआ फिरता है जैसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बेटे अब्दुल्ला का जो है ना बर्थडे वो इवेंट अरेंज किया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ऐसे पेरेंट्स जो अपने माँ बच्चों को का कंटेंट बनाते हैं ना, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ठीक है, जितने भी हैं मैं सबको कहूँगी, जो भी अपने बच्चों के इंस्टाग्राम आईडीज़ बनाते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मूवमेंट्स उनकी इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पे पब्लिक करते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, ये अपना डिसीजन अभी नहीं ले सकते। तो जो भी इस तरह पेरेंट्स करते हैं ना बच्चों की मर्जी के बगैर, वो कल को ना सिर्फ अल्लाह के आगे जवाब दे होंगे बल्कि इन बच्चों के आगे भी। सही है, तो इस चीज़ को आप हल्का मत लें। ये कोई एक छोटी सी बात नहीं है। जो मैं ये जो कल्चर सेट हो चुका है या ये एक चीज़ जो मतलब कि इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि जैसे ही औरत इन्फ्लुएंसर्स की बीवियां या खुद जो यूट्यूबर हैं, जो खुद ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को कैश करना शुरू कर देती हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है जी, उसके बाद नूर की बात करूंगी। पहले आमना ने कहा कि मैं नूर को नहीं दिखा सकती, क्योंकि जारी बात है जब इन्होंने नूर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था उसमें इन्होंने नूर को दिखा दिया था। और मैंने उस टाइम ही कहा था कि हो सकता है कि ये बच्ची भी काम छोड़ के चली जाए, जैसे इन्होंने पिछली जो इनके पहले इनके घर में काम करती थी उसके साथ भी इन्होंने यही किया था। उसकी वीडियो बनाई थी और फिर उसके पेरेंट्स ने उनको काम से हटा लिया था। तो नूर को उसके पेरेंट्स ने हटाया तो नहीं, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी और यहाँ पे वो अच्छा काम कर रही है, अच्छी सैलरी होगी, ये ख्याल भी रखते हैं। तो शायद उन्होंने ये जो है ना कड़वा घूंट पी लिया कि चलो कोई नहीं, और उन्होंने शायद बोला हो कि आइंदा हमारी बच्ची को ना दिखाएं।
तो इसके बावजूद भी अगले सीन में जब अब्दुल्ला को उसने उठाया हुआ था, सबको पता है कि वो इनकी हेल्पर है, इनके घर काम करती है पैसे उजरत लेके, तो बच्ची जो है वो अच्छी खासी समझदार है, बड़ी सेंसिटिव बच्ची है, अच्छे बुरे की उसको तमीज़ है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर बात है बच्चों के दिल में ये ख्याल तो जाता है ना कि भाई हमारी किस्मत ऐसी है कि हम इनके बच्चों को संभाल रहे हैं, हालांकि ये भी बच्चे हमारे जैसे ही हैं, लेकिन ये इतने अमीर घरों में पल रहे हैं और ये इतनी ऐशो इशरत कर रहे हैं और हम जो हैं इनके मुलाजिम हैं। तो एक बच्चे के अंदर ज़ाहिर बात है सोचने समझने वाली बच्ची है, तो सोचता तो हर कोई है ना, लेकिन वही है कि रिस्क अल्लाह की तकसीम है, हर किस्मत मुकद्दर में जो लिखा होता है इंसान को वही मिलता है। लेकिन आमना बीबी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। आमना बीबी ने फिर नूर साहिबा का फेस दिखा दिया, जो जिसमें आप उस बच्ची का चेहरा देखें कैसे उतरा हुआ था और कैसे वो उसके फेस एक्सप्रेशन देखें, उससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगी कि वो शर्मिंदा हो रही है। वो नहीं चाह रही वीडियो में आना, लेकिन फिर भी उसका वीडियो क्लिप ऐड कर दिया। फिर एडिटिंग में भी ये गलती की गई, उस बच्ची के फेस को हाइड नहीं किया गया। बहुत अफसोस और दुख की बात है। ठीक है जी, तो इस चीज़ की मैं मजम्मत करती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी मामू जो मुमानी है बड़े, वो आग तो टाइम पे गए, ठीक है, और उनको इज़्ज़त भी देती है आमना। यहाँ पे मैं आमना की तारीफ़ करूँगी कि आमना इज़्ज़त देती है सबको, जब उसके घर में कोई आता है तो जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ बनती है। तो जनाबे अली उसके बाद जैसे ही दूसरे लोग आए जी, ठीक है, जिसमें स्पेशली समीना और बिलाल आए, तो जैसे एक महफिल को कोई सांप सूंघ जाता है ना, चाहे वो उमैर के भाई हों, चाहे फिर बिलाल का खुद का भाई हो, सब के ही होश उड़ गए, सब के दिमाग जो हैं जैसे वो मतलब कि वो पागल से हो गए, जैसे कि भी उनको देख के जैसे पता नहीं वो कोई एलियन आ गया महफिल में, और उनका अजीब सा मतलब हालात हो गए थे ना। सब चुप चुप खामोश खामोश, किसी के गले में हर किसी के गले में जैसे कहते हैं ना हड्डी सी फंस गई थी, कोई बोल नहीं पा रहा था। ख़ास तौर पे ये उमैर का भाई वकास है, मोटू। मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसी ने अपनी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपनी वीडियो के रिप्लाई में कहा था कि जो बिलाल है वो अपनी बहनों का पैसा लेके भाग गया, ठीक है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी बहन के ससुराल वाले हों तो आप उनसे बातचीत ना करें, उनको इज़्ज़त ना दें, उनके साथ मतलब उनका हाल अहवाल ना पूछें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लेकिन जी बिलाल के साथ किसी ने भी अच्छा नहीं किया, किसी ने भी अच्छा नहीं किया, सब ने ही बिलाल के पीठ में ना खंजर घोंपे हैं। तो आज ये जितने बैठे हैं ना यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के, जितना भी यहाँ से कमा रहे हैं, ये सब अल्लाह के बाद अगर ये चले हैं ना इनके चैनल, तो वो बिलाल की वजह से चले हैं। ये वकास हो या इसका दूसरा भाई हो जो बैरून मुल्क रहता है, उन्होंने भी आमना की वीडियोस लगा लगा के शाउट आउट ले लेके अपना चैनल चलाया। अगर आप पुरानी वीडियोस इनकी लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हालात हैं जी। तो मोमना के मुंह पे 12 बजे हुए थे। बिलाल ने अली को मुंह नहीं लगाया, ना अली में हिम्मत थी कि वो भाई का सामना कर पाए, क्योंकि भाई इन्होंने तमाशे ही ऐसे लगाए ना सोशल मीडिया पे बैठ के, सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए गंदी किस्म की कंट्रोवर्सियां बनाई। अपने सगे भाई जो मतलब कि कितना अच्छा भाई है, सब कुछ उसने किया अपनी फैमिली के लिए, उसी के पीठ के पीछे खंजर घोंपे और उसको जालिम करार दिया और ये कहा कि हमें घर से निकाला गया, हमारे ऊपर बिजलियां गिराई गई, हमारे सरों पे बम फोड़े गए, ये किया गया वो, मतलब कितना इन्होंने तमाशा लगाया उसके आने से पहले। तो अब कैसे नज़रें मिलाएंगे अपने भाई से, कैसे? तो सब जो हैं वो ऐसे शोधे मुँह लेके खड़े हुए थे। और आमना ने भी क्योंकि बिलाल और समीना ज़ाहिर बात है वो इतने अरसे बाद आए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वो दे रही थी, अहमियत दे रही थी और उनका बार बार उनको पूछ रही थी। तो कई लोगों को ये चीज़ें पसंद भी नहीं आई। बहरहाल जी मोमना के मुंह पे 12 बजे हुए थे, लोगों ने कहा, तो कुछ औरतों ने कहा कि नहीं जी वो प्रेग्नेंट है। ना जी, ना जी, ना जी, अभी उसकी अपनी एनिवर्सरी गुजरी है, तब तो उसके मुंह बिल्कुल फ्रेश था, तब तो उसका मूड बिल्कुल ऑन था। अपनी अम्मा के घर वो गई, अम्मा उनके घर आई। 3-4 पिछली वीडियोज़ में कहीं पर भी नहीं लगा कि मोमना जो है वो थकी हुई है या उकताई हुई है या प्रेगनेंसी की वजह से उसका मूड ऑफ है। वो समीना और बिलाल को देख के उसकी ये कंडीशन हुई थी, पहले वो बिल्कुल भी ठीक थी। हाँ, सही है जी। तो ज़ाहिर बात है जब आप
आपके प्यार में मैंने जैसे कल कहा था मिलावट शामिल हो जाती है ना, फिर ऐसे ही होता है। प्योर मोहब्बत, खालिस मोहब्बत जहाँ पे होती है वो नज़र आ जाती है। तो सभी रिश्तों में जितने वहाँ पे आए हुए थे अब्दुल्ला की बर्थडे में, किसी एक की भी फेस से नहीं लग रहा था कि वो अब्दुल्ला से प्यार करते हैं। अब्दुल्ला और उसकी अम्मा की वजह से या उनका आपस में एक मोहब्बत का रिश्ता है। सब अपना फ़र्ज़ अदा करने आए हुए थे, खाना खाने आए हुए थे। कोई मतलब ख़ालिस मोहब्बत की कहीं भी मुझे नज़र नहीं आई। तो तोहफ़ा जी, अब गिफ्ट्स भी आ जाते हैं। समीना बिलाल ने बड़ा अच्छा गिफ्ट लिया, ज़बरदस्त, तारीफ़ करूँगी। सब कहते हैं समीना कंजूस है, समीना ये है, बिलाल ऐसे है वैसे है, कुछ भी नहीं। उन्होंने इवेंट के हिसाब से बड़ा ही अच्छा अब्दुल्ला के लिए गिफ्ट लिया। आशा के गिफ्ट की भी मैं तारीफ़ करूँगी, और समीना की ड्रेसिंग की, आमना की ड्रेसिंग की, दोनों के कपड़े अच्छे थे, दोनों अच्छे लग रहे थे, ज़बरदस्त लग रहे थे। लेकिन हस्बे मामूल फफे कुटनी ज़नानी, चंडाल ज़नानी, जो आशा को देख के स्पेशली उसको पता नहीं क्या दौरा पड़ जाता है। आशा की इंसल्ट करने से वो बाज नहीं आता। गैरत नाम की चीज़ नहीं है, औरतों के मुँह लगता है। अगर इतने ही तुम्हें फ़नी बनने का शौक़ है ना कोकाफ के जिन साहब, तो अपने ज़रा भाभियों के साथ मज़ाक किया करो ना ऐसे। क्यों भाई तुम्हें आशा ही क्यों मिली हुई है? ख़ैर आज आशा ने हाथ हौला रखा, बड़ा ख़ामोश ख़ामोश रही, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की और ना ही आमना के साथ शॉपिंग पे गई। और आमना की एक बर्थडे वीडियो देख लें या 100 देख लें, सब एक जैसी होती हैं। कुछ नया नहीं था सिवाय समीना और बिलाल के, बाकी सब कुछ सेम था जो हर हर बर्थडे में होता है, चाहे वो आयत की हो, अब्दुल्ला की हो, किसी की भी हो, इसी तरह की होती है। सेम 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 कंटेंट, कुछ भी नया नहीं होता इसमें। वही फिर घर बुलाया जाता है, गिफ्ट ओपन किए जाते हैं, मतलब हमेशा की तरह। तो कोई बोर वीडियो थी, कोई उसमें मुझे मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो आशा की इंसल्ट की, और मैंने पीछे 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने कहा है आशा को कि तुम अपनी इंसल्ट खुद करवाती हो, तुम्हें बड़ी माँ बनने का बहुत शौक है, ठीक है। जब तुम्हें कोई माँ बनाता नहीं है तो तुम्हें क्या ज़रूरत होती है ज़बरदस्ती किसी की माँ बनने का। तो खूब जो है ना उसने जलील किया, और उसने कहा कि इसको बताओ मेरी भी बर्थडे आ रही है, हैं? दोनों नानियों, भाई तुम क्यों नानी बनती हो? तुम उसकी खाला हो, खाला ही रहो नानियों की तरफ से, हैं? तुम्हें तुम्हें क्या ज़रूरत है आमना की माँ बनने का, और उमैर की सास बनने के ऊपर तुम क्यों जो है ना तुली हुई हो? वो जो तुम्हें बुड्ढी कहता है वो खुद कौन सा जवान है? खुद वो 40 साल का है, और नन्ना काका बनता है, खुद को समझता है कि मैं अभी चूज़े से निकला हूँ, सॉरी अंडे से निकला हूँ, मैं चूज़ा हूँ। तो हमें पता है कि तुम कितने नन्हे काके हो। तो इसीलिए मरियम नहीं आई जी। लोग कह रहे हैं जी मरियम ने हरकतें ऐसी की हैं। देखें उसने जो भी हरकतें की हैं ना, हैं, लेकिन बहन भाइयों का काम नहीं है कि एक बहन को दीवार के साथ लगा दे या कोने के साथ लगा दे जो उसको पूछे ही ना। अगर उसको कोई प्रॉब्लम थी भी या कोई मसला था भी, या वो वाकई शर्मिंदा है इस वजह से नहीं आई, तो आमना और उमैर का काम था उसको जाके मनाते कि हमारे बेटी की बर्थडे है, तुम्हारा भांजा, तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। पिछली बातों को भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, जो होना था हो गया, ठीक है। और अगर तुम शर्मिंदा हो तो तुम अपनी गलती का जो है ना अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांग लो, ठीक है। अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो माफ़ करने वाली है। और जिस चीज़ का दिल तुमने दुखाया बस उससे माफ़ी मांग लो। तो वो जी कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे, क्योंकि उसको पता है जब मैंने जाना है तो कोकाफ के जिन जिस तरह आशा की बेइज्जती करता है, वो उसको भी आड़े हाथों लेता है, उसको भी कोई ना कोई सुना देगा। तो इसीलिए मरियम साइड पे ही रहती है, मरियम आती ही नहीं है। जिनकी वीडियो में उसने आना होता है वो आती है, जहाँ पे उसको लगता है कि उसको सुनना पड़ेंगी वहाँ पे वो शामिल नहीं होती, वो इसीलिए नहीं आई। तो समीना सबसे डिफरेंट लग रही थी। क्यों? ये मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही कि भाई आप कहेंगे कि आपका दौरा में आ रहा है, आप खुद देख लें वीडियो। जो ताली पढ़ा लिखा, एक पढ़ा लिखा जो शख्स होता है ना, किसी महफिल में बैठे हो, ठीक है, तो वो नज़र आ जाता है कि ये बंदा एजुकेटेड है। तो इस महफिल में ना सबसे ज़्यादा समीना ही मतलब कि बाकी भी सबके पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन खाली डिग्रीज मतलब ये नहीं कि आप डिग्री डिग्री होल्डर हो तो आप मतलब कि उतने ही आप क्या कहते हैं डिसेंट भी हो और मैनर्स वाले भी हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत पढ़े 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 लिखे होते हैं लेकिन वो जाहिलों से भी गए गुजरे होते हैं, जाहिलों से भी बदतर होते हैं। तो समीना जो है उसकी बोलने के स्टाइल, उठने बैठने के स्टाइल में और हर एक चीज़ में ये है मतलब कि नज़र आता है कि वो एक सुलझी हुई लड़की है। ठीक है जी।
तो आशा मुतरमा अपने से बड़ा कोट पहन के चली गई वैसे, लेकिन ओवरऑल लुक उनकी अच्छी लग रही थी। आज उन्होंने खुद को कंट्रोल किया, बिलाल के साथ चिपक रही थी, बिलाल के साथ साथ चल रही थी, बिलाल से दूर नहीं हो रही थी। और मुझे समझ नहीं आई उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो खामोश थी, या कि वो बिलाल की वजह से, समीना की वजह से थोड़ा सा डिसेंट बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो कम बोल रहे थे तो ये भी कम बोल रही थी। बहरहाल जो भी था, आज आशा ठीक लगी, आज आशा अच्छी लगी। ऐसे ही होना चाहिए आशा को। ज़्यादा जब बोलती है तो वो कहते हैं ना, ज़ुबान जो होती है यही इंसान को फंसाती है। ठीक है, बहरहाल आशा के का जो मजाक कोकाफ के जिन ने उड़ाया, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा जी। और आमना ने फिर से अपने भाई को कहा कि जब आपने कहा, जब आप कहेंगे, जब भाई ऐसे नहीं होता, अगले को शर्मिंदा करने वाली बात है। आप उनको बोल दें कि मैं आपको फ़लाँ दिन बुलाना चाहती हूँ, आप आएँ। हाँ, उसके बाद वो अगर कहें कि नहीं आप ये दिन रख लें तो वो ठीक है। लेकिन इस तरह किसी को नहीं कहा जाता कि आप जब चाहें आ जाएँ, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है आमना बीबी, आपको भी इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी किसी के घर ज़बरदस्ती नहीं घुसता। तो आज बुज़ुर्ग बिल्कुल भी सामने नज़र नहीं आए जी, सब साइडों साइडों पे हैं, नानी भी साइडों पे, दादी भी कुछ, बस दादी एक बार आई हैं सामने केक खिलाने के लिए, और कुछ उन्होंने मतलब कि बच्चे को पैसे वगैरह दिए। ददिहाल जो है वो एक साइड पे रहा। और वो क्यों रहा एक साइड पे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बिलाल के आने के बाद महफ़िल में बिल्कुल जो है ना, महफ़िल का पूरा एक सीन ही चेंज हो गया था। तो जब आप, जब पता हो ना कि इंसान से फिर हमारा वास्ता पड़ना है, हमने फिर कभी न कभी आमने-सामने एक दूसरे के आना है, तो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है? कोकाफ के जिन साहब तो ढीठ हैं, उन्होंने तो अपना थूका हुआ चाट लिया, क्योंकि उन्होंने कंटेंट बनाना होता है, और कंटेंट बनाने के चक्कर में, और फिर बिलाल भी जो है, ज़ाहिर बात है उसकी बहन है आमना, वो बहनोई है, तो वो अम, कितना को सख्ती कर लेगा, कितना को नाराज़ हो जाएगा। ज़ाहिर बात है बहनों के मामले सेंसिटिव होते हैं, और अच्छे भाई जो होते हैं वो जिस तरह बिलाल ने किया, इग्नोर की चीज़ें वो इग्नोर ही करते हैं। और अच्छा किया बिलाल ने कि ये सब कुछ इग्नोर कर दिया, कि जो भी माजी में हुआ उसको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बिलाल इनको, आमना को मौका दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आमना और कोकाफ का जिन अपनी हरकतों से बाज आएंगे। बाकी अली के घर भी बिलाल ने ये नहीं बोला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बिलाल चाहता है कि उसका भाई जो है वो अपने जो भी उसने किया उस पे वो शर्मिंदगी का इजहार करे। मुझे मुझे ऐसा लगता है उसका काम है बिलाल से आके बात करे, और जो कुछ हुआ उसके ऊपर वो अपने भाई से माफ़ी मांगे, गलती हो गई जो भी हो गया, और ये सारी चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ें। और ये खून के जो रिश्ते होते हैं ना, इनमें मतलब ये जितना मर्ज़ी आप लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, लेकिन बहन भाइयों का प्यार नहीं ख़त्म होता। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों भाई प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के घर आएँ जाएँ, मिलें, अपनी रंजिशें ख़त्म करें, और उम्मीद है कि ये हमें एक साथ नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।